वजीर आजम इमरान खान ने अप्रैल के आखिर तक मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कोरोना की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, लोगों के जमा होने से वायरस तेजी से फैलने का खतरा है। एहतियात ही कोरोना का इलाज है। कौम जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बीमारी का संजीदगी से मुकाबला करे। खुदा का वास्ता इस गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होगा। बुजुर्गों के लिए ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। वेंटिलेटर ना हुए तो इलाज नहीं कर पाएंगे। वजीर आजम का गरीब तबके के रिलीफ के लिए बड़ा ऐलान। लॉकडाउन से मुतासर होने वाले गरीब अफराद की कल से माली इमदाद शुरू होगी। फी खानदान को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इमरान खान कहते हैं 1 करोड़ 20 लाख खानदानों की माली इमदाद की जाएगी। 144 अरब रुपए 2.5 हफ्तों तक तकसीम कर दिए जाएंगे। एहसास प्रोग्राम शफाफियत पर मबनी है। तमाम खानदानों में रकम बायोमेट्रिक के जरिए होगी। सानिया नश्तर की वजाहत। चेयरमैन NDMA ने भी बताया कि मुल्क भर में अस्पतालों को सामान पहुंचा रहे हैं। आज रात तक मजीद 1 लाख टेस्टिंग किट्स आ जाएंगी। 35,000 किट्स सिंध, 15,000 बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को 25,000 किट्स देंगे। असद उमर ने बताया, 1 हफ्ते बाद अच्छी खबर है, पाकिस्तान आने वालों की टेस्टिंग और करंटीना में रखने के इंतजाम कर लिए गए। कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान में अब तक 58 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में 4072 लोग मुतासिर। 24 घंटों में मजीद 208 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 2030, सिंध में 932, खैबर पख्तूनख्वा में 500 और बलूचिस्तान में 202 मरीज जेर इलाज। अब तक 467 अफराद सेहतियाब हो चुके। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क की लॉकडाउन। सिंध में मजीद सख्ती। कब्रिस्तान जाने और मसाजिद के इज्तिमा पर पाबंदी। सिक्योरिटी एहलकारों ने कई सड़कों को मुकम्मल बंद कर दिया, मगर अवाम बाज न आए, सड़कों पर मौजूद। लाहौर में भी गाड़ियां दौड़ती रहीं। जहांगीर तरीन एक अहम शख्सियत है PTI की और हैं अब भी। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुई है, लेकिन 25 तारीख के बाद फैसला हो जाएगा। लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होने के इम्कानात कम है। वजीर रेलवे शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जहांगीर तरीन PTI की अहम शख्सियत है। चीनी कहां ले जाई गई, तफसीलात फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आ जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की संगीन गफलत। कोरोना से बचाव की किट्स इस्तेमाल के बाद खुलेआम फेंक दी गईं। बच्चों ने कचरे के ढेर से किट्स उठाकर पहन ली। वायरस के मजीद फैलने का खतरा। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 83,400 से तजावुज कर गई। स्पेन में तादाद 14,555 हलाकतें। बेल्जियम में आज 205 अफराद जान से गए। तादाद 2,240 हो गई। इटली में 17,000 से जायद। फ्रांस में 10,328 अफराद कोरोना के बायस मौत का शिकार। बरतानिया में अब तक 6,159 अफराद हलाक हो चुके। अमरीका में अब तक 12,857 अमवात हो गई। कराची में बिजली के सार्फिन मार्च के औसत बिल अप्रैल के साथ अदा कर सकते हैं। लेट सरचार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक का ऐलान। 300 यूनिट से कम बिलों को एक साथ की सहूलत देने और मीटर रीडिंग शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 260 पॉइंट्स कमी। मार्केट 30,971 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होकर 167 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कोरोना से मुताल्लिक इजलास। उलमाए कराम की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, अवाम घरों में रहकर इबादत करें। और आज शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। अहले ईमान नवाफिल अदा करेंगे और गिड़गिड़ा कर अपने रब से गुनाहों की मुआफी मांगेंगे। से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। जी अपडेट कीजिए, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जो 32 साल खातून ये 3 अप्रैल को मेयो हॉस्पिटल में दाखिल की गई थी और मेयो हॉस्पिटल के CEO के मुताबिक जो है 32 साल खातून जो है गुर्दों के आर्जे में मुबतला थी और जब ये हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी तो इसकी हालत तशवीशनाक थी और इसको जो है
3 रोज यहाँ पर रखा गया और ये जानबर ना हो सकी। इस तरह जो है ये खातून आज जहाँ बग होगी और शहर में जो है हलाकतों की तादाद 9 हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, जबकि पंजाब में जो कोरोना वायरस जहाँ बग होने वालों की तादाद 17 हो गई है। जी ठीक है, हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना वायरस में मुब्तला एक मरीजा चल बसी 32 साल खातून न्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। लाहौर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 जबकि पंजाब में 17 हो गई है। सलीम शेख अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अप्रैल के आखिर तक मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कोरोना की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, लोगों के जमा होने से वायरस तेजी से फैलने का खतरा है। एहतियाती कोरोना का इलाज है। कौम जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बीमारी का संजीदगी से मुकाबला करे। खुदा के वास्ते इस गलत फहमी में ना रहें कि पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होगा। बुजुर्गों के लिए ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। वेंटिलेटर ना हुए तो इलाज नहीं कर पाएंगे। जब भी आप ज़्यादा लोग जमा होंगे, बीमारी का ख़तरा बढ़ना, बीमारी ख़तरनाक बन जाती है, यानी तेज़ी से फैल जाती है लोगों में। मैं देख रहा हूँ कि कई इलाकों के अंदर लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे। नौजवान को बीमारी हो गई, उसको इन्फेक्शन हो गई, वो अपने घर गया, वहाँ उसके बूढ़े माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनकी जानों को ख़तरा हो सकता है। आपके जो घर में बूढ़े या कोई बीमार हो घर में, तो उसको खतरा हो सकता है। इसलिए हम सबको जिम्मेदारी लेनी है और एहतियात करना है। सबसे आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा का वास्ता ये गलत फहमी में ना पड़ना, क्योंकि ये इतनी खतरनाक है अगर आपकी ये सोच आ गई। और इसीलिए लोग एहतियात नहीं करते कि शायद हमें पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ेगा। ये महीने के एंड तक, यानी अप्रैल के आखिर तक, उतने लोग जो 4 या 5% लोग जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उनकी तादाद इतनी हो जाएगी कि हमारे अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर है, जिधर ख़ास तौर पे जो कोरोना के जो शदीद बीमार होते हैं, जिस तरह की उनको केयर चाहिए होगा, मसलन वेंटिलेटर चाहिए होगा, तो हमें ख़तरा ये है कि पाकिस्तान में हमारे पास इतने वेंटिलेटर नहीं होंगे, तो वो लोगों को जिनको वो इंटेंसिव केयर चाहिए होगा, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब तबके के रिलीफ के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। लॉकडाउन से मुतासर होने वाले गरीब अफराद में कल से इमदाद की तकसीम शुरू होगी। फी खानदान 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इमरान खान कहते हैं 1 करोड़ 20 लाख खानदानों की माली इमदाद की जाएगी। 144 अरब रुपए 2.5 हफ्तों तक तकसीम कर दिए जाएंगे। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब तबके के रिलीफ के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। लॉकडाउन से मुतासर होने वाले गरीब अफराद में कल से इमदाद की तकसीम शुरू होगी। फी खानदान 12,000 रुपए दिए जाएंगे। कराची समेत सिंध भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया। कराची की छोटी बड़ी शाहराहों को टैंकर्स और रुकावटें लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कि कराची में जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई है या फिर अवाम अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, लॉकडाउन पर मज़ीद सख्ती के अहकाम जारी हुए, जिसके बाद शहर भर की मुख्तलिफ मकामात पर, शाहराहों पर, बिलखुसूस जो कब्रिस्तान की जानिब जाने वाले रोड हैं, वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो है वो नाकाबंदी की गई है। रुकावटें लगा के जो है वो सड़क को बंद किया गया है, ताकि कोई भी शहरी, कोई भी जो अफराद है वो बिलखुसूस कब्रिस्तान की जानिब ना जा सके। इसी हवाले से यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर रोड की तरफ। मेरी जानिब ये पीछे की सड़क है जो कि तारिक रोड की जानिब जाती है, इसको बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के यहाँ पर एहलकार मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद है। इनसे जानते हैं, बात करते हैं, क्या अहकाम दिए गए हैं, क्या हिदायत दी गई है आज बिलखुसूस आज की लॉकडाउन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आज बड़ा स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कि सुबह से हमने बहुत स्ट्रिक्ट बंद करना है इलाके को, तो इसीलिए आज ये बंद जी बिल्कुल, इसी हवाले से जो है वो लॉकडाउन ये किया गया है, नाके लगाए गए हैं। मेरे पीछे इस वक्त भी यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस के अलावा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडो भी मौजूद हैं। सिर्फ यही मुकाम नहीं, शहर के दीगर मुकामात, दीगर अहम सड़कें, वहाँ पर भी इसी तरीके से लॉकडाउन को मजीद मौसर और सख्त बनाने के लिए जो है वो सड़कों पर नाकाबंदी पुलिस की दिखाई देती है। सिंध हुकूमत की जानिब से आज शब बारात के हवाले से सख्त अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। कहीं पर भी किसी मुकाम पर जो है वो
कोई भी इज्तिमा जो होगा उसके ऊपर भी जो है वो पाबंदी आयद होगी। कब्रिस्तानों में शहरियों के रश पर भी और जो कब्रिस्तान के अतराफ जो बिलखुसूस फूल पत्तियां बेचने वाले अफराद होते हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तमाम तर कब्रिस्तान के अतराफ भी जो है वो पुलिस की नफरी तैनात दिखाई देती है, क्योंकि आज शब बारात है। लोग जो है वो बिलखुसूस कब्रिस्तानों का दीगर मुकामात का रुख करते हैं और जिस तरह की लॉकडाउन के हवाले से जो हुकूमती अहकाम जारी हो उसको मौसर बनाने के लिए, उस पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो शहर भर की मुख्तलिफ शहरों पर जो है वो इस वक्त नाकाबंदी दिखाई देती है। जी ठीक है, फैजान जली से अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। सिंध में कोरोना वायरस मजीद 2 जाने निकल गया, हलाकतें 20 हो गई। मजीद 50 अफराद में कोरोना की तशखीस के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद भी 1000 से तजावुज कर गई है। उधर चीनी मेडिकल वफ्द ने भी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। 2 लोगों की और डेथ हुई है पिछले 24 घंटों में, और अब ये लोग इस वबा से जिनकी हलाकत हुई उनकी तादाद 20 हो गई है। सूरत हाल खराब, एहतियात करें, हुकूमत की मदद करें। वजीर आला सिंध की अपील, कहा शब बारात पर घरों में इबादत करें, वबा से निजात की दुआएं मांगें। हमें अवाम की मदद की ज़रूरत है। जो मैं कहता रहा हूँ कि घर पे रहें, एक दूसरे से दूर रहें। आज 14 शाबान शब बारात की रात है। हमें अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए, अपने घरों में बैठ के दुआ मांगनी चाहिए सबने कि अल्लाह ताला हमें इस मर्ज से जल्द निजात दिलाए। चीनी मेडिकल टीम के 9 रुकनी वफ्द की भी वजीर आला सिंध से मुलाकात, वफ्द को कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दामात के हवाले से आगाह किया। चीनी तिब्बी माहिरीन का कहना था कि जब तक लोग समाजी दूरी और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका खात्मा मुमकिन नहीं। वजीर आला ने वफ्द से रैपिड टेस्टिंग मशीनरी और किट्स के हवाले से बात की, पर वफ्द ने मतलूबा सामान की जल्द फरहमी की यकीन दहानी करवाई। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान ज़हूर बलीदी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आइए आपको लिए चलते हैं। ऑपरेशंस हैं, तकरीबन 1 बिलियन के अराउंड पीडीए में जो है हेल्थ रिलेटेड प्रोक्योरमेंट कर रही है। इसमें कोई 900 की बेड की फैसिलिटी थी, आधी तकरीबन पहुंच चुकी है और आधी जो है वो मिलने वाली है। बाकी भी वर्क ऑर्डर जो है हमने प्लेस कर दिया प्रोक्योरमेंट के लिए, वो विद इन फ्यू डेज वो जो है पहुँच जाएंगी। और कोई सवाल? जो सर कल एक कमेटी बनाई गई जो बनते ही मुतनाज़ हो गई, चीफ सेक्रेटरी के सरबराही में जो कमेटी बनाई थी, इस पे क्या ठीक है? दूसरा, अभी जो है NDMA के जनरल अफजल साहब ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने PPE किट्स की डिमांड ही नहीं की थी, जिसकी वजह से अब तक दी नहीं गई थी। आप इस पर क्या कहेंगे कि आपने कोई डिमांड की थी या नहीं? देखें, आज हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को। हमने 5000 टेस्टिंग किट्स हमने डिमांड की। और जहाँ तक आपने PPE किट्स के हवाले से बात की, कोई 35,000 किट्स हमारे पास मौजूद हैं और कल पाक आर्मी ने भी कुछ हमारे लिए PPE किट्स वगैरह बाकी जो है अशिया हमारे पास भेज दी हैं। और जहाँ तक आपने वो नोटिफिकेशन की बात की, देखिए उस नोटिफिकेशन को जो है गलत अंदाज में लिया गया है। बेसिकली चीफ सेक्रेटरी साहब जब ज़हूर बलीदी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि 35,000 किट्स हमारे पास वो जो है बताएंगे कि बलूचिस्तान के ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान में 14 तारीख के बाद